प्रदेश में 25 सीटों पर 2 चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं, मगर प्रदेश की सबसे बड़ी सीट और सबसे हॉट सीट कही जाने वाली बाड़मेर जैसलमेर सीट पर आरोप प्रत्यारोप का दौर, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला वोटिंग के बाद भी लगातार जारी है। निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के आरोपों पर अब कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल ने पलटवार किया है। उम्मीदवार बेनीवाल ने कहा है कि निर्दलीय प्रत्याशी के कार्यकर्ताओं ने ही मारपीट की, खुद ने ही गलती की और फिर खुद ही प्रदर्शन किया। वहीं उम्मीदवार बेनीवाल ने आगे क्या कुछ कहा, पहले आप सुनिए। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा मतदान करके और लोकतंत्र के अंदर अपना भागीदारी निभाई और ये खुशखबरी है आने वाले समय के लिए कि लोग लोकतंत्र के प्रति जागरूक हो रहे हैं और जागरूकता बढ़ती है तभी वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है। इसके लिए पूरे बाड़मेर जैसलमेर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और कल सुबह से लेकर शाम तक लोगों ने बड़े उत्साह और जोश के साथ मतदान किया, लेकिन साथ ही साथ कुछ अप्रिय घटनाएं हुई और लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास कुछ लोगों ने किया, जो बिल्कुल उसकी हम घोर निंदा करते हैं। जबरदस्ती वोटिंग दिलवाना, वोटिंग एजेंटों को बूथ से बाहर निकालना, मारपीट करना, ऐसी बहुत ज्यादा बूथों के ऊपर ऐसी घटनाएं हुई जो ऑन रिकॉर्ड तो बहुत कम आई है, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड बहुत ज्यादा जैसलमेर के, शिव के, चौटन के, बाड़मेर के, सिवाना के ज्यादातर बूथों के ऊपर ऐसी घटनाएं हुई जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। और आज जो घटना करने वाले लोग ही सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशासन के ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं। और मैं तो उनको यही कहना चाहूंगा कि आप ही लोगों ने सबसे ज्यादा माहौल खराब किया, सबसे ज्यादा लोगों को उकसाया, भड़काया अपने फायदे के लिए। मेरा तो शुरू से ही, जब से चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई उस दिन से लेकर कल शाम तक हमेशा स्पीच के अंदर यही अपील करता था कि चुनाव के अंदर माहौल आप खराब नहीं करें, अपना थार का जो भाईचारा है वो बना रहना चाहिए। हम सदियों से भाईचारे के नाम से जाने जाते हैं, एक दूसरे का पड़ोसी भाई से ज्यादा काम आता है। वो हमारा स्पीच तो रोज था, लेकिन इन लोगों ने, सामने वाले लोगों ने भड़काने का खूब प्रयास किया। कई बूथों के ऊपर घटनाएं हुई, आपस में भी लड़े, आमने सामने लड़े और कई जगह सर फूटे और बहुत बड़ी घटनाएं हुई। और रात को एक बहुत बड़ी घटना हुई जिसको जानलेवा हमले भी हुआ। उन सभी घटनाओं की हम निंदा करते हैं। और जो आज लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनको हम तो पहले से ही अपील कर रहे थे, लेकिन अभी भी कुछ देर नहीं हुई है, चुनाव संपन्न हो गए हैं। सभी लोग भाई की तरह रहें, अब आपसी द्वेष, ईर्ष्या की भावना खत्म करते हुए आपसी भाईचारे के साथ रहें, ये आप लोगों के माध्यम से मैं अपील करूंगा। और मतदान के प्रति जैसे आप लोगों ने जागरूकता दिखाई, आगे आने वाले समय में ऐसे ही सजगता और जागरूकता दिखाकर मतदान ज्यादा से ज्यादा करें। उम्मीद जिन लोगों के साथ आपके बूथ से मारपीट हुई है या ऐसा कुछ हुआ तो आप एफआईआर दर्ज करवाएं। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं ने एफआईआर दर्ज कराई। कई जगह पुलिस आईजी के सामने सीआई को पत्थर मार दिया, वो तो उन्होंने खुद ने देखी है घटना। कई जगह पुलिस खुद ही एफआईआर दर्ज करवाएगी, कई जगह कार्यकर्ताओं ने एफआईआर दर्ज करवाई है। और हम उनसे अपील करेंगे कि आगे अपने क्षेत्र का भाईचारा कायम रखने के लिए उनके जिसने बदमाशी की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून कार्रवाई हो और आगे के लिए माहौल खराब नहीं हो। इसके लिए मैं सभी जो अभ्यर्थी कैंडिडेट हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा है उनको भी कहना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से कि आप अपने लोगों को अपील करें कि कृपया शांति बनाए रखें। किसी राहगीरी को, रास्ते चलते व्यक्ति को पकड़कर दुर्भावना की भावना रखते हुए उनके साथ में गलत व्यवहार नहीं करें। चुनाव संपन्न हो चुके हैं और मैं तो कहूंगा कि चुनाव के अंदर कल हुआ ये बहुत ही गलत हुआ, इसकी घोर निंदा करता हूं। लेकिन आगे भाईचारा अपना कायम रहे, शांति कायम रहे, इसके लिए सब लोगों से अपील करें कि आप सब अपनी शांति बनाए रखें। कुछ लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, किसी को धमकी दे रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे जो सोशल मीडिया पर? किसको? कुछ लोग जो है नेताओं उनको यही कहना चाहूंगा कि संघी लोग हैं, इस तरीके की जो उनकी गंभीरता से जांच करें, उनके पीछे क्या हाथ है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। क्योंकि अगर नेता यहाँ सुरक्षित नहीं है तो जनता कैसे सुरक्षित होगी। तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और जो दलितों के ऊपर अत्याचार हुए सबसे ज्यादा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें।
और ये कल की घटना देखी जिसमें दलित वर्ग के लोग हैं, उनको बूथ एजेंट बैठे थे, उनको पकड़ पकड़ के बाहर ला ला के रोडों पे डाल के पीटा। आपने वीडियो भी देखे। और कुछ बाहर से लोग ज्यादा आए जो बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा के वोटर नहीं थे, वो लोग हजारों की संख्या में बाहर से आकर यहाँ माहौल खराब करने की कोशिश की। और प्रशासन ने भी सख्ती दिखाई, लेकिन उतनी जितनी दिखानी थी उतनी वो भी नहीं दिखा पाए, क्योंकि फोर्स कम थी और हुड़दंगी लोग ज्यादा थे, जो बीकानेर से आए, चूरू से आए, सीकर से आए, जयपुर से आए, और कई तो नामजद पकड़े भी गए। बैतूल थाने के अंदर 15-20 लोग थे जो बाहर के थे, यहाँ आके माहौल खराब करने की कोशिश की। अकदड़ा के अंदर शांतिपूर्ण लोग बैठे थे मतदान करके बाहर, तो उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया और फिर आरोप भी उन पे लगाया कि मारपीट की। तो ऐसे असामाजिक तत्व यहाँ हावी न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन से मैं चाहूंगा कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई करे और चुनाव आचार संहिता का जो उल्लंघन किया है उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करे। निर्दलीय प्रत्याशी का आरोप है कि हमारे समर्थकों के साथ में मारपीट की गई। वहाँ पर जो बूथ के ऊपर जा रहे थे, अपने वर्क का काम कर रहे थे, उस समय मारपीट हुई है। वो मारपीट खुद ही की, उनके निर्दलीय प्रत्याशी के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऐसी उनके साथ ऐसे ही हुआ कि खुद ही गलती करे, खुद ही आज प्रदर्शन करके कह रहे थे ये किया था। हुड़दंग सबसे ज्यादा निर्दलीय प्रत्याशी के कार्यकर्ताओं ने मचाया, और वो भी बाहर से आए हुए लोग, बाहर से आकर यहाँ के लोगों के आपसी भाईचारे को खत्म करने की कोशिश की। यहाँ तो लोग एक दूसरे को जानते हैं, अब वोट के लिए इतना लड़ाई झगड़ा नहीं करते, लेकिन बाहर से लोग आके उनको उकसाया गया, ट्रेनिंग दी गई और पहले से ये षड्यंत्र रचा गया। षड्यंत्र के तहत ये ऐसा काम हुआ है। मैं सभी से अपील करता हूं कि अपना क्षेत्र का भाईचारा कायम रखने के लिए आगे ऐसी घटनाएं नहीं हो, और जो किया है उनको उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। दलितों द्वारा उनके साथ मारपीट की हॉस्पिटल भर्ती है, उनके द्वारा कोई मुकदमा दर्ज करवाया? मुकदमे दर्ज हुए हैं, काफी ज्यादा मुकदमे हुए हैं। सबसे ज्यादा मुकदमे बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा चुनाव आयोग में कंप्लेंट भी यहाँ से हुई, मुकदमे भी यहीं से हुए, और सबसे ज्यादा जो आतंक फैलाया वो निर्दलीय प्रत्याशी के द्वारा फैलाया गया, और जो अपना भाईचारा सदियों से बना आ रहा था, तो इन्होंने ये नया उनके अंदर जहर उगलने का काम किया और भाईचारा खत्म करने का प्रयास जो किया है। पर मैं अपील करता हूं बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की जनता से कि आप सभी सदियों से भाई की तरह रहें, आगे भी भाई की तरह रहें। कोई लोग अपना निजी फायदा उठाने के लिए आपकी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करता है, भावनाओं को भड़काने की कोशिश करता है, उनको करारा जवाब दें। और जनता ने कल जवाब दे दिया उन सबको, और 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, तब एकदम साइलेंट हो जाएंगे और दोबारा ऐसी शायद हरकत नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है कि हमारे कार्यकर्ता के साथ मारपीट हो रही है, उसे उसकी गाड़ी तोड़ दी है, उसे नंगा कर दिया, उससे शर्ट वर्ट सब फाड़ दिया। ऐसे तो दलित लोगों के साथ बहुत ज्यादा किया, धौलिया के अंदर किया, या मारूड़ी के अंदर किया, चोली के अंदर किया, दरुड़ा के अंदर किया, कई जगह गोनिया के अंदर, कई जगह इन्होंने किया। ये तो खुद झूठा आरोप लगाते हैं, और जो भी ये कह रहे हैं वो लोग आए बीकानेर से क्या लड्डू खाने के लिए आए थे क्या? जयपुर से, चूरू से, उधर से क्यों आए थे? यहाँ आके यहाँ शांति फैलाने की कोशिश क्यों की थी? उल्टा लड़ाई उन्होंने की, आपस में सीना झपटी में कुछ हो गया तो मुझे पता नहीं इस चीज का, लेकिन लड़ाई उन्होंने ही की और उल्टा आरोप ही ये लगा रहे। आपके विधायक के ऊपर एक आरोप लगाया है कि कई ऐसे बूथ थे जो मेरे नाम पर पट्टी लगा दी। नहीं, ये बिल्कुल झूठा और निराधार आरोप है, और विधायक जनप्रतिनिधि है, वो तो जहाँ लड़ाई हुई उनको शांति बनाए रखने के लिए, शांति की अपील करने के लिए जरूर गए, शांति की अपील करने के लिए जरूर गए। बाकी किसी नेता ने कोई दखलंदाजी नहीं की चुनाव में। निर्दलीय प्रत्याशी के कार्यकर्ताओं ने वो एक प्री प्लान के तहत ये हुड़दंग फैलाने और वोटिंग परसेंटेज ज्यादा करने के चक्कर में ये किया, और उन्होंने कहा भी था बयान में कि मेरा वोटिंग परसेंटेज मेरा ज्यादा होता, और उन्होंने ये रोकने का प्रयास किया। अगर लोग मन से वोट दे रहे थे तो किसी ने नहीं रोका, अब फर्जीवाड़ा तो रोकने का प्रयास हर कोई करेगा। और मैं ये चाहूंगा कि इस तरीके का फर्जीवाड़ा, इसका प्रोपेगेंडा, ये षड्यंत्र नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र की हत्या है। कि विधायक का दबदबा है अपने क्षेत्र में, वहाँ पर कुछ भी करा सकते हैं ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा मुकदमे हुए तो शिव क्षेत्र के अंदर हुए, और उसके सिवाय उसके अलावा बाड़मेर के अंदर हुए। ऐसी घटनाएं यहाँ हुई है ज्यादा। बैतूल के अंदर तो शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। कोई एक में जी सबसे ज्यादा बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा अगर कहीं मतदान हुआ है 82% बायतू में हुआ, और उसका साफ आरोप है कि वहां बूथ कैप्चरिंग की गई है और बूथ कैप्चरिंग के माध्यम से मतदान को बढ़ाया गया।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। निराधार झूठे आरोप हैं। बायतू के लोग जागरूक हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं और वो पिछले विधानसभा चुनाव में भी सबसे ज्यादा बायतू में मतदान हुआ, अभी भी हुआ। तो वो जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार और झूठे आरोप हैं।